सवाल नंबर 1, क्या होगा अगर मच्छरों को खून न मिले तो? दोस्तों, मच्छरों के लिए खून उनका भोजन है। अगर उनको भोजन ना मिले तो वह मर जाएगा। मच्छरों को खून के जरिए ही जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। यदि मच्छरों को खून न मिले तो वह बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, इलेक्ट्रिक पिन में यह कट क्यों दिया जाता है? दोस्तों, पीतल से बनी पिन पर इस तरह के कट दिए जाते हैं क्योंकि जब बिजली पीतल से होकर गुजरती है तब पीतल की पिन गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण वो फैलने लगती है। पीतल की पिन को फैलने की जगह मिले इसलिए पिन में यह कट दिया जाता है। सवाल नंबर 3, सूर्य की किरणों में विटामिन डी कितने बजे तक होता है? दोस्तों, सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता ही नहीं है। जब सूरज की किरण हमारी त्वचा से टकराती है तब हमारा शरीर विटामिन डी खुद बनाता है। सूरज की रोशनी त्वचा पर पड़ने पर हमारी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में परावर्तित कर देता है। सवाल नंबर 4, चीन में महिलाएं अपने पैरों पर बाल क्यों उगाती थी? दोस्तों, 2013 में चीन में महिलाओं ने अपनी टांगों पर अधिक मात्रा में नकली बाल लगाना शुरू कर दिया था ताकि वो पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सके और ये वहाँ एक फैशन भी बन गया था। सवाल नंबर 5, मजदूरों के अलग अलग रंगों के हेलमेट का क्या मतलब है? दोस्तों, सफेद हेलमेट कंस्ट्रक्शन साइट पर सीनियर जैसे इंजीनियर आदि पहनते हैं, वही मैकेनिक या मशीन ऑपरेटर नीले रंग के हेलमेट पहने नजर आते हैं। पीले रंग का हेलमेट मजदूरों के लिए होता है और हरे रंग का हेलमेट पर्यावरण विभाग के लोग पहनते हैं। लाल हेलमेट फायर विभाग के लोग पहनते हैं। नारंगी हेलमेट इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है। सवाल नंबर 6, कौन सा जानवर लगातार खाता रहता है? दोस्तों, छछूंदर लगातार कुछ न कुछ खाते ही रहता है। अगर इसे 2 से 3 घंटे खाना न मिले तो ये मर जाएगा। वही छछूंदर लगातार अपने मुंह से बदबू छोड़ती रहती है जिसके कारण कोई भी खतरनाक जीव उसके पास नहीं भटकता है। सवाल नंबर 7, कौन सा व्यक्ति चांद पर 8 लोगों को फ्री में ले जाएगा? दोस्तों, जापान के अरबपति यासुका मिजावा ने अपने 8 लोगों को मुफ्त में चांद पर ले जाने के लिए घोषणा की है। इस बात की घोषणा के बाद मिजावा के पास दुनिया भर से लाखों आवेदन आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आवेदन भारतीयों द्वारा दिए गए हैं। सवाल नंबर 8, किस देश में गाड़ी खींचना गैर कानूनी है? दोस्तों, अगर आप जर्मनी में हैं तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल कभी खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ गाड़ी खींचना गैर कानूनी है। क्योंकि पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी को धक्का देना पड़ता है। इससे दूसरे ड्राइवर्स का ध्यान भटकता है और दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। सवाल नंबर 9, किस गार्डन में जाने पर लोगों की जान चली जाती है? दोस्तों, इंग्लैंड के नॉर्थरलैंड शहर में मौजूद एलन विक गार्डन बहुत ही जहरीला गार्डन है। यहाँ 100 से भी ज्यादा विषैले पेड़ और पौधे हैं जिनको मात्र छूने या सूंघने से ही इंसान की मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसका नाम पॉइजन गार्डन रखा गया है। सवाल नंबर 10, भारत के किस गांव में विदेशियों का आना मना है? दोस्तों, देहरादून के पास चक्राता नामक एक गांव है जहां विदेशी पर्यटकों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। यदि कोई पर्यटक यहां प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सेना एक्शन लेती है। यह नियम ब्रिटिश शासनकाल से ही चला आ रहा है। सवाल नंबर 11, पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही है तो क्या हम पृथ्वी पर गड्ढा करके अंतरिक्ष में पहुंच सकते हैं? दोस्तों, रशिया ने रिसर्च करने के लिए पृथ्वी पर खुदाई शुरू की थी, लेकिन वो सिर्फ 12,264 मीटर तक ही खोद पाया था। उसके बाद कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। कहा जाता है कि पृथ्वी के कोर का तापमान और सूरज के सतह का तापमान एक समान है। वही पृथ्वी की सिर्फ ऊपरी परत ही 24 किलोमीटर तक गहरी है, इसलिए पृथ्वी पर गड्ढा कर पाना मुश्किल है। सवाल नंबर 12, किस लैपटॉप का वजन 10 किलो था? दोस्तों, 1981 के समय में एडम ऑसबॉर्न ने पहले लैपटॉप को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम ऑसबॉर्न 1 रखा गया था। यह बहुत ही महंगा था जिसका वजन 10 किलो तक था। सवाल नंबर 13, किस देश में भारत का गेहूं लेने से इनकार कर दिया? दोस्तों, भारत का भेजा हुआ 56,877 टन गेहूं तुर्की ने लेने से इनकार किया है। तुर्की का कहना है कि गेहूं में रूबेला वायरस मिला हुआ है। तुर्की के अधिकारियों का दावा है कि गेहूं की खेप में फाइटोसैनिटरी समस्या है। तुर्की में खाद्य संकट बना हुआ है और ऐसे में मदद के लिए भारत ने गेहूं भेजा था। सवाल नंबर 14, किस व्यक्ति के पेट से 250 कीले निकले हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक शख्स के पेट से 250 कीले, 35 सिक्के और स्टोन चिप्स बरामद हुए हैं। यह आदमी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए यह 15 सालों से कीलों और सिक्कों को खा रहा था। पेट दर्द की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था।
सवाल नंबर 15, किस शॉप में चोरी करने पर कोई रोकता नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट विसिलिया के वॉलमार्ट मार्केट में कोई अगर चोरी करता है तो वहाँ कोई एम्प्लॉय उस चोर को देखकर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वॉलमार्ट का कहना है कि अगर वो कस्टमर के सबके सामने पकड़ेंगे तो इससे अन्य कस्टमर पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए वो बाद में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कंप्लेन करते हैं और चोर को पकड़ते हैं। सवाल नंबर 16, भारत की पहली लेडी जेम्स बॉन्ड किसे कहते हैं। दोस्तों, रजनी पंडित डिटेक्टिव सर्विसेज चलाती है। उन्होंने 25 सालों में 80,000 से भी ज्यादा मामले सॉल्व किए हैं। उन्हें देश का वुमन जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। ठाणे की रहने वाली रजनी पूर्व पुलिस अधिकारी की बेटी है। सवाल नंबर 17, कुत्ते कबाड़ी वाले को देखकर भौंकते क्यों हैं। दोस्तों, कुत्तों की सूंघने की शक्ति और सेंस इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई भिखारी या कोई कबाड़ी वाला कुत्ते को दिखता है तो वो भौंकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कबाड़ी वाले को देखकर खतरे का आभास होता है। उन्हें लगता है कि ये उन्हें पकड़ने ही आए हैं। सवाल नंबर 18, किस देश में शादी मुर्गा तय करता है। दोस्तों, चीन के दौर नामक एक स्थान पर शादी करने से पहले दंपति को पहले मुर्गे की चीरफाड़ करके उसका लीवर निकालना पड़ता है। अगर लीवर स्वस्थ है तो जोड़ा शादी कर सकता है। अगर लीवर खराब है तो शादी कैंसिल कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ खराब लीवर अपशकुन माना जाता है। सवाल नंबर 19, इतिहास का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस कब हुआ था। दोस्तों, आज तक के क्रिकेट का इतिहास का सबसे बड़ा संयोग तब हुआ था जब साउथ अफ्रीका को 11 नवंबर 2011 को 11:11 पर 111 रन की जरूरत थी और तब साउथ अफ्रीका का सिर्फ 1 विकेट गिरा था। सवाल नंबर 20, किस देश में दूल्हा दुल्हन पर सड़े टमाटर फेंके जाते हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड देश में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को पेड़ से बांध दिया जाता है और फिर उनके ऊपर चॉकलेट, दूध, सड़े टमाटर, अंडे, सड़ी हुई मछलियां डाली जाती है। इस रस्म को निभाने के पीछे लोगों की मान्यता है कि इससे दूल्हा दुल्हन को बुरी ताकतों से बचाया जा सकता है। स्कॉटलैंड देश के कुछ जगह आज भी यह परंपरा निभाई जाती है। सवाल नंबर 21, दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला सिक्का कौन सा है। दोस्तों, दुनिया में अब तक सबसे महंगा सिक्का 1933 डबल ईगल गोल्ड कॉइन है। यह अमेरिकी कॉइन है जिसकी फेस वैल्यू आज के हिसाब से $20 है, लेकिन पिछले साल न्यूयॉर्क में इस सिक्के को नीलामी में 144 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। सवाल नंबर 22, दुनिया में सिर्फ 4 रंग के पासपोर्ट ही क्यों होते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में केवल 4 रंग के पासपोर्ट ही होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। लाल रंग का पासपोर्ट उन देशों ने अपनाया है जहां साम्यवादी सिस्टम है, जैसे चीन, रूस, पोलैंड आदि। वही नीला रंग नई दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इंडिया आदि देश शामिल है। ज्यादातर मुस्लिम देशों के पास हरे रंग का पासपोर्ट है, जैसे सऊदी अरब, मोरक्को, पाकिस्तान आदि। वही काले रंग का पासपोर्ट बेहद दुर्लभ है, जिसे मलावी, तजाकिस्तान आदि देशों ने अपनाया है। सवाल नंबर 23, कौन सा जानवर 5 किलोमीटर दूर से ही पानी का पता लगा सकता है। दोस्तों, जानवरों में हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो 5 किलोमीटर दूर से ही पानी का पता लगा लेता है। सवाल नंबर 24, केले में भूरे रंग के निशान क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, केले में भूरे रंग के निशान इस बात का सबूत है कि केले पूरी तरह पक चुके हैं। केले के छिलके में एथिलीन गैस होती है। यही गैस छिलके में मौजूद क्लोरोफिल को तोड़ती है। जैसे जैसे एथिलीन गैस बढ़ती है, ऑक्सीजन के रिएक्शन से ये भूरे होते रहते हैं। सवाल नंबर 25, भारत में सबसे सस्ता सोना कहाँ मिलता है। दोस्तों, भारत में सबसे सस्ता सोना केरल में मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकारों और प्रशासन द्वारा सोने पर लगा गया स्थानीय टैक्स, जो हर राज्य और शहर में अलग अलग है। इसके अलावा स्थानीय सराफा एसोसिएशन भी अपनी तरफ से सोने की कीमत तय करता है। इसके कारण एक शहर से दूसरे शहर में सोने की कीमत बदलती रहती है।